ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब परमात्मा सन 1398 में आकर के एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे कबीर देव, और 120 वर्ष तक प्रभु रहे थे, सन 1518 तक। विक्रमी संवत 1455 से 1575 तक अर्थात 120 वर्ष प्रभु ने ऐसे एक बालक रूप धारण करके धीरे धीरे एक मनुष्य के, एक सिंपल मैन की भूमिका की और साथ में अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। वे प्रसिद्ध कवि कहलाए और वो ही जगत गुरु थे। वे ही तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे थे और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो है ही है। उन्होंने ये रोल, एक दास की भूमिका भी उन्होंने करके दिखाई कबीर परमेश्वर जी ने, कि आने वाले समय में मेरे अनुयायी मेरी समर्थता को जानकर अभिमानी ना हो जाए, क्योंकि अभिमान परमात्मा को कति पसंद नहीं। और जो बात परमात्मा को पसंद नहीं और हम करेंगे तो हम भक्त नहीं, हमारी भक्ति नहीं चल सकती। तो हमने, जब हम भक्त हैं अर्थात हमने इस परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश पाया है, तो हम भक्त हैं अर्थात स्टूडेंट हैं। और विद्यार्थी अपने विद्यालय के नियमों के अंतर्गत चलता है। अब कोई अध्यापकों से आकड़ पाड़े, उन तो उल्टा सुल्टा बोला किसी अच्छे अधिकारी का बेटा होकर, तो वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, अपना जीवन व्यर्थ कर जाएगा। चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र है और उस स्कूल विद्यालय में जाता है, तो उसने विद्यार्थी की तरह रहना ही होगा और अध्यापक के हर नियम का, हर आज्ञा का पालन करके अपना जीवन सफल करना होगा। इसी प्रकार हम चाहे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के अनुयायी बन जाते हैं, और यदि हम फिर अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, अन्य देव देवताओं के साथ हम उनको अभद्र बातें करते हैं, तो भी परमात्मा को पसंद नहीं होगी, क्योंकि हम पतिव्रता पद से गिर जाएंगे। जैसे पतिव्रता किसे कहते हैं? जो पत्नी, जो लड़की अपने पति के साथ साथ अपने पति को तो पूज्य मानती है, और उसके परिवार में जैसे जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, सास ससुर है, ननंद है बड़ी छोटी, या और कोई संबंधी है, उन सबको आदर देती है, सत्कार करती है, विनम्रता से बोलती है, सभ्यता से पेश आती है, तो वो पतिव्रता है। यदि वो केवल अपने पति से ही अच्छी तरह व्यवहार करती है, दूसरों के साथ अभद्र बोलती है, ठीक व्यवहार नहीं करती है, तो वह तो कड़ियारी है, वो पतिव्रता नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि हमने पतिव्रता पद पर चल करके अपने जीवन को सफल करना है।
तो हम अपने कबीर परमेश्वर अर्थात अपने पति कुल मालिक वो तो हमारे लिए पूज्य है। बाकी अन्य जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, सप्तम गुण शिव जी और ब्रह्म पर ब्रह्म, ये हमारे आदरणीय हैं पर पूज्य नहीं है। अब संकेत बहुत होता है समझदार के लिए। इस प्रकार हमने प्रत्येक, फिर हमारे जो भाई बहन हैं, मनुष्य हैं, यहाँ के जो भी कोई व्यक्ति हैं, वो हमारे लिए आदरणीय हैं। उनसे भी हमने अच्छी तरह एक विनम्रता के साथ रहना है। यदि हम अभिमान करेंगे जरा सा भी किसी प्रकार का, तो प्रभु दूर हो जाएगा। और जब भगवान हमसे दूर हो गया तो फिर हम भगत किसे, फिर हम भगत कैसे, भगत नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा ने एक अच्छे दास की भूमिका भी हमें करके दिखाई, ताकि आने वाले समय में एक परमात्मा होते हुए अपने आप को दास बोलता है, तो हम दो कौड़ी के जीव अपने आप को साफ बोलना, अपने आप को ये बोलना, तो हमने शर्म आनी चाहिए जो हम परमात्मा के अनुयायी हैं। तो वो इसलिए उन्होंने हमें ये सिखाया है कि तुम विनम्र बनो। विनम्र प्राणी के निकट प्रभु आता है, अभिमानी के निकट कभी नहीं ना आया ना आवेगा। तो अपना जीवन भी और अपनी भक्ति भी नष्ट कर जाएगा जो अभिमान करेगा। इस प्रकार वो परमात्मा स्वयं आते हैं। वो परमात्मा आकर के यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं कि जैसे पवित्र चारों वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद वेल नोन है, सुप्रसिद्ध है। और पांचवा वेद है जो सबसम वेद है, जो परमात्मा की वाणी है, वो उससे कोई परिचित नहीं है। उसको तो एक लाल को कौड़ी समझकर और कूड़ेदान में डाल रखा था। अब वो पांचवा जो वेद है, उन चारों वेदों और सभी सदग्रंथों की मूल की है, मूल मुख्य चाबी है। उसके अंदर हर प्रकार का ज्ञान है। वो कबीर परमेश्वर उस सच्चिदानंद घन की वाणी है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि है। जैसे पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में केवल ब्रह्म तक की साधना का ही ज्ञान है। उसमें उसका ओम मंत्र है और यज्ञ करनी होती है, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान, केवल इतना ज्ञान है। धार्मिक अनुष्ठान तो करने ही करने हैं। ये तो चाहे ब्रह्म की साधना करें, चाहे परब्रह्म की करें या पूर्ण ब्रह्म की करें, यज्ञ तो हमने करनी है। 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, जो आपको ये यथार्थ ज्ञान दिया जा रहा है। तो इन 5 यज्ञों को, 5 अनुष्ठानों को हमने करना ही करना है। और पूजा किसकी करनी है? जैसे हमने बांग बो दी तो भांग में सिंचाई की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। किसी ने कीकर बीज ली तो कीकर में भी, बबूल में भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, तभी वो बड़ी होती है। इसी प्रकार हमने आम के पौधे को लगाया, उसकी सिंचाई भी करनी है, तो आम के पौधे से तो आम का पेड़ बनकर उसमें मीठे फल लगेंगे। और यदि हमने बबूल की सिंचाई की, बबूल बड़ा होगा, फिर उसके कांटे लगेंगे। ठीक इसी प्रकार हमने जिस भी इष्ट की साधना करनी है, क्योंकि ब्रह्म से इष्ट प्रारंभ होते हैं। कोई ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजता है, और कोई परब्रह्म को, और कोई पूर्ण ब्रह्म को। तो हमने पूर्ण ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजेंगे तो हमें आम का पेड़ हमारा समझो प्रफुल्लित होगा। आम का पौधा है। और अन्य उपासना है वो बबूल है। अब जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना कि गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण।
और यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम, मेरा मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर, यही एक ओम अक्षर है उच्चारण करके सुमरण करने का। और इसका सुमरण प्राण त्याग कर जब प्राणी जाता है, शरीर छोड़कर जाता है, तो शरीर त्याग कर जाते समय यानी अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, वो परम गति, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा की पूजा के लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत आपको उस पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि बताएंगे। तो उसके लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है गीता जी में कि उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा की भक्ति का ओम तत्सत ये निर्देश है उसके जाप करने का। अब इसमें ओम शब्द जो है ये ब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में स्पष्ट किया इसने कि ये मेरा मंत्र है। और तत् ये परब्रह्म का और सत्य उस पूर्ण ब्रह्म का। ये तत् सांकेतिक है, तत् सत ओम तत्सत ओम तत्सत ये कोई जाप नहीं है। ओम और तत् शब्द ये और मंत्र ये दास बताएगा। उन दोनों के मिल जाने से एक सतनाम बनता है, एक सतनाम बनता है ओम और दूसरा तत् जो सांकेतिक है। इन दोनों को वे श्वास उस श्वास से सिमरण करना होता है, ये सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत शब्द है, सत ओम तत्सत, तो वो तीसरा सार नाम है, वो भी दास बताएगा, वो कोई और मंत्र है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि यहाँ केवल ओम नाम के जाप तक सीमित थे। चारों वेदों में गीता जी में केवल ओम मंत्र है जो यहाँ की साधना का प्रमुख मंत्र है। ये ब्रह्म तक का है। और ब्रह्म की साधना करने से गीता ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन 4 अध्याय के 5वें श्लोक में गीता जी में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान है, इसकी साधना से भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि जब तुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उस तत्व ज्ञान के द्वारा सर्व ज्ञान को समझकर इस अज्ञान रूपी अंधकार को उस तत्व ज्ञान से काटकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञान दाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आकर के हमें उस यथार्थ ज्ञान को हमें प्रदान किया है। क्या बताते हैं कबीर, परमेश्वर की वाणी के अतिरिक्त आपको किसी संत की, कबीर साहब की वाणी के बाद सन 1398 के बाद और उसके बाद तो चाहे किसी ने चोरी चारी करके वो मंत्र किसी संत से ले लिया हो, कबीर साहब के हंस से, अब बाद में चाहे वो कम में बात बना ले, पर वो अधिकारी भी नहीं उस मंत्र के देने के। क्या बताते हैं, कई पंथ सोहम नाम देते हैं, ये किसी ग्रंथ में नहीं है। वो कहां से लाए? घर की दुकान बना रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सो हम शब्द हम ही ने प्रकट किया है, और सार नाम जो है फिर भी हमने गुप्त रखा हुआ है। पुण्यात्माओं, 3 मंत्र के जाप से मोक्ष होगा। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप लगाने का जो
बोकी मारते हैं एक पाइप के साथ, मार मार के मिट्टी बाहर डालते हैं, फिर पाइप लोअर करते हैं, उसमें पाइप नीचे सरकाते रहते हैं हैंडपंप की, नलके की। अब जो सतनाम है इसको तो समझो, सतनाम जो है ये तो 2 मंत्र का जाप है, श्वास उश्वास से इसकी बोकी लगती है। तो ये सतनाम ने क्या काम करना है कि वो जैसे हैंडपंप लाने वाला पाइप पानी तक पहुंचा देता है और बता देता है कि यहाँ पानी मीठा आ चुका है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल है। और फिर अब वो काम सतनाम ने तो इतना कर दिया कि वहां तक पहुंचा दिया। अब फिर वो जो सारनाम का काम होगा, सारनाम क्या होगा कि उस हैंडपंप के ऊपर फिर वो मशीन लगाई जाएगी, मोटर लगाई जाएगी, वो मशीन लगाई जाएगी ऊपर वाली, और जिसको हाथ से भी चलाते हैं। जब तक वो ऊपर वाली मशीन नहीं लगेगी, ऊपर वाला सिस्टम नहीं लगेगा, केवल वो पाइप से भी पानी नहीं मिलेगा। अब कोई सतनाम तक भी नाम प्राप्त किसी को हुआ है, सारनाम मिला नहीं, तो वो भी अधूरा काम है उसका। अब फिर सारनाम क्या है, वो हैंडपंप के ऊपर मशीन लगेगी और फिर वो श्वास सिमरन रूपी वो हैंडल हिलाया जाएगा और पानी फिर तरड़ पानी निकलेगा। तो ऐसे हमने उस परम पिता को पाना है, ये जिसकी सतनाम रूप के मंत्र की बोकी पूरी हो जाएंगी, अर्थात जिसकी सतनाम की कमाई पूरी हो जाएगी, तभी आपको सारनाम दिया जाएगा। उससे पहले आप प्रार्थना करते रहोगे तो आपको नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हैंडपंप लगाने वाला मैकेनिक मिस्त्री उस मालिक के कहने से मशीन हैंडपंप की नहीं लगाएगा जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा कि यहाँ पानी यानी उसका जो व्यवस्था है, अब पाइप वहां तक पहुंच चुकी है जहां ये पर्याप्त मात्रा में जल हमें दे सकता है। तो इसी प्रकार सतनाम के बाद आपको सारनाम दिया जाएगा, और सारनाम आपको उसी समय दिया जाएगा जिस समय आपकी कमाई पूरी हो चुकी होगी, ताकि आपको लाभ मिल सके। तो ये है 3 मंत्र का जाप उस परम पिता परमेश्वर को पाने का, सतलोक जाने का, पूर्ण मोक्ष करवाने का, जिससे फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। उस परम पिता परमेश्वर कबीर देव ने हमें आकर के ये यथार्थ ज्ञान दिया। आज से 600 वर्ष पहले पूरा भगत समाज, मानव समाज अशिक्षित था और शिक्षा ग्रहण करने का केवल एक वर्ग को ही अधिकार था, जिसको ब्राह्मण कहा करते, क्योंकि ये 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों को केवल शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया था कि वह शिक्षा ग्रहण करें और अन्य को फिर वेद और सदग्रंथों को पढ़कर सुनावें। यही आधार कलयुग में चलता आ रहा है। और जिन्होंने इन सदग्रंथों को, गीता जी को, वेदों को, पुराणों को उन ब्राह्मणों ने पढ़ा जो संस्कृत जानते थे, उनको ये तत्व ज्ञान नहीं था, तो वो सदग्रंथों को समझ नहीं सके। और परमेश्वर कबीर जी ने जो सच्चाई बताई, आज से 600 वर्ष पहले बताई परमात्मा ने, कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, यह समर्थ शक्ति नहीं है, इनके माता पिता हैं। और आप सभी ब्राह्मण वर्ग यही ढंडोरा पीट रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, मृत्युंजय, कालज, सर्वेश्वर, महेश्वर, सर्व के पूज्य यही हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, सर्व सृष्टि रचनहार है। तो ये सिद्धांत तुमने मन गढ़ंत बना रखा है, ये इन भगवानों की शक्ति नहीं है। इसी बात से
परमेश्वर कबीर जी के साथ उन नकली गुरुओं का, नकली ऋषि महर्षियों का बहुत विवाद चला। उसमें तो वो नकली संत गुरु सफल हो गए परमात्मा के साथ विरोध करके जनसाधारण को यथार्थ ज्ञान से दूर रखने में वो सफल हुए, क्योंकि जनसाधारण शिक्षित नहीं था। अब वर्तमान में जनसाधारण शिक्षित हो गया है और वही सद्गुण जिनको हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं वो हमारे पास विद्यमान है। अब परमेश्वर ने यही कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कि धर्मदास, मैं तुझे ये ज्ञान सुना रहा हूं, ये तत्व ज्ञान तुझे बता रहा हूं, लेकिन अभी इस तत्व ज्ञान को तू लिख ले, परंतु जनसाधारण को भी बताना नहीं तो ये नकली संत, नकली गुरु, नकली महर्षि हमारे इस तत्व ज्ञान की नकल करके रोजी रोटी के लिए जनता को यही ज्ञान बताने लग जाएंगे। और जब बीचली पीढ़ी आवेगी, जो अब वर्तमान में इस समय चल रही है, सन 1947 से समझ लो ये प्रारंभ होगी हमारे हिंदुस्तान में। जैसे हिंदुस्तान आजाद हुआ, ये समझ लो यहाँ की बिचली पीढ़ी शुरू होगी। ये सब शिक्षित होने लगे, बहन बेटी बुजुर्ग बूढ़े भी पढ़ा दिए, प्रौढ़ शिक्षा लगा दी गई। तो इस बिचली पीढ़ी तक इस तत्व ज्ञान को प्रकाश में नहीं आने देना था परमेश्वर कबीर जी ने, जबकि ये हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और जिन सदग्रंथों को हम ऑथेंटिक मानते हैं, जिनको आज भी हम ऑथेंटिक मानते हैं, उन्हीं में विद्यमान है। और जो हमारे गुरुजी थे पवित्र हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के, वो नकली, वो कहा, वो अपने सदग्रंथों की आड़ लेकर के कि पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा, वेदों में ऐसा लिखा है, तो वो गुमराह करते थे हमारे को। जैसे आपको बताया था कि अपने वेद तो बताते हैं परमात्मा पाप कर्म काट देता, घोर पाप को भी काट दे, और वो नकली संत ऋषि महर्षि, जैसे महर्षि दानंद का अपने सत्यार प्रकाश में देखा, 7वें समोल्लास में लिखा है कि परमात्मा की उपासना से पाप नष्ट नहीं होते, पाप अक्षमा नहीं होते, और लाभ होता है परमात्मा से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। तो ऐसे उन्होंने सत्यार प्रकाश के लिए ये लिखा है कि ये वेदों जैसे सदग्रंथों के आधार से इसकी मैंने रचना की है। और नाम तो वेदों का लेकर के उसके ऊपर छाप चला दी वेदों की, और ज्ञान वेद के विरुद्ध भर दिया। अब किसी बोरी के ऊपर लिख रखा खांड बूरा, और अंदर गधे की लीद भर रखी हो, तो उसने खोल कर देखेंगे तभी तो पता चलेगा बूरा है या के सांग है इसमें। तो वेदों की का लेवल लाके कि वेद ज्ञान अनुसार ये सत्यार प्रकाश या अन्य नकली संत जो वर्तमान के निरे हैं, सब ने यही कर रखा है, शास्त्र के विरुद्ध व्याख्या के अपने अनुभव, शास्त्र के विरुद्ध, सदग्रंथों के विरुद्ध जो अपनी अनुभव की बुक लिख दी और लिख दिया, ये वेदों के आधार पर लिखा है। तो उन वेदों और गीता जी और पुराणों में क्या लिखा है ये आपके समक्ष अब आ रहा है, और ये हमें बकागे गुमराह कर गए, जिस कारण से मानव का सतर गिर गया। आज से पहले हम छोटे थे, 10-5 वर्ष के, यानी 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले की बात है। उसमें कितनी शांति थी, कितना संतोष था, अपराध कितने कम थे, और उससे और पीछे चले तो और भी अंतर था। लेकिन इन अज्ञानी संतों ऋषियों के कारण मानवता गिरती चली गई। एक माया के अतिरिक्त हमने कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमारे पास धन जोड़ने का तरीका चाहे हम किसी तरह अपनाएं तो सब इसी काम पर लग रहे हैं। ना कोई लोक लाज करते हैं, ना उनको कोई शर्म है, ना लाज रही। बाण भाई का भी कोई आपस में प्रेम नहीं रहा, केवल माया ही माया दिखाई देती है। तो इसका कारण यही रहा है कि हम इस तत्व ज्ञान से अपरिचित रहे। परमात्मा से मिलने वाली राहत हमें मिली नहीं, क्योंकि हमारी साधना शास्त्र विरुद्ध रही। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर
मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको कोई गति होती है। और इन तीन वस्तुओं के लिए ही हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो तीनों ही हमें मिलनी नहीं, तो इसलिए हमारी शास्त्र विरुद्ध साधना यूजलेस है, वो नहीं करनी चाहिए। और हम सब ये दास ने देखा कि सभी पूरा हिंदू समाज शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। कोई किसी प्रकार से पूजा करता है, कोई किसी प्रकार से करता है। तो उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर ने ये तत्व ज्ञान हमें दिया। एक समय की बात है, कबीर परमेश्वर जी सत्संग किया करते थे और अपने अनुयायियों को बताया करते थे कि जो साधना ये वर्तमान के ऋषि, महर्षि, गुरु, ब्राह्मण लोग आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस साधना से, इस पूजा से आपको कोई लाभ नहीं हो सकता, आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। पुण्यात्मा, उसमें शिक्षा का अभाव था। इस कारण से परमेश्वर के ज्ञान को महत्व कम देते थे, लेकिन समाधान को महत्व वो प्राणी ज्यादा देते थे। परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा प्राणी के घोर पाप को भी नष्ट कर देता है। जैसे आपको दुख है, वो दुख किस कारण से है? आपके किसी पिछले जन्म के अपराध से है, पाप कर्म से है। और जब तक वो पाप कर्म आपका नष्ट नहीं होगा, उसको अक्षमा नहीं किया जाएगा, तब तक आपको चैन नहीं हो सकती, वो सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता। अब कांटे के कारण कष्ट है, कांटा निकले तो कष्ट दूर हो। इसी प्रकार आपको पाप कर्मों के कांटे लगे हुए हैं। और अब परमात्मा कबीर जी के इस सत्संग स्थल में, इस पूजा की विधि से वो कांटे निकलेंगे और फिर आपको कहा जाएगा कि राम नाम का जूता अब कभी मत निकालना। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपका कांटा लग जाए और वो कांटे की पीड़ा बहुत होती है, फिर वो कांटा निकलने के बाद फिर आप उस रास्ते पर कभी नंगे पैर नहीं चलोगे, जूता पहन कर चलोगे, कहीं फिर कांटा ना लग जाए, फिर वही दुख पैदा ना हो जाए। तो परमात्मा जैसे ये जितने भी संत हैं, महंत हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, इनका एक ही सिद्धांत है कि जैसा कर्म प्राणी करता वो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म तो भोग कर ही समाप्त होता है, दुख है तो दुख भी भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्मा फिर भक्ति कौन करेगा? फिर परमात्मा की साधना की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी? जब दुख न्यू का न्यू बना रहा और कोई राहत मिलनी नहीं, तो कोई ना बजाए भगवान, बजाए को नहीं जा। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसके कोई किसी के पास जाता, वो कांटा लगे पैर वाला और कहे भाई मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है, वो ये तो बता दे कि तेरे पैर में कांटा है जिस कारण से तुझे पीड़ा है। कांटा तो निकला नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा भविष्य में। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला है। और फिर उसको कहे भी जूता मत निकालिए, तो इस डर से जूता पहनेगा कि भगवान कहीं फिर कांटा ना लग जाए। तो ऐसे ही आप यहाँ दुख में आए हो, आते ही आपके कांटे, क्योंकि हमारा घने कांटे लाग रहे हैं, एक दो जो कांटा तो आपका ऐसा निकाल देगा परमात्मा, आप सोचते रह जाओगे हे भगवान सचमुच परमात्मा आज भी ये सुख देता है। लेकिन हमारा कांटे घने लागे, इन अज्ञानी संतों ऋषियों के आधार से हम साधना करते कर करके अपने कर्म ही बिगाड़ चुके हैं और हमें ईश्वरीय शक्ति का लाभ मिलना कतिबंद हो गया और इसलिए दुख पर दुख आ रहे हैं।
तो हमारा जो कांटा निकलेगा परमात्मा कबीर जी फिर आपके इस पाप रूपी कर्म के कांटे को काटकर सुख देना शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अब परमात्मा कबीर जी चाहते तो 1 सेकंड में आपको सबको स्वस्थ कर सकते हैं, और पहले प्रभु ने करके देखा था जब 600 साल पहले आए थे। एक समय उस समय जो परमात्मा कबीर जी सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे, उस समय न जाने कितने दुखी प्राणी मालिक के पास आए, आशीर्वाद मात्र तो स्वस्थ हो गए, उनको सुख हो गया, उनके ऊपर आपत्तियां समाप्त होगी, उनके जो काम अटके हुए थे वो ठीक होने लगे, रोग भी दूर हो गए। तो उस समय परमात्मा ने करके देखा इस एक्सपेरिमेंट को। एक बार कबीर जी की महिमा सुनकर और 15-20 की संख्या में कोढ़ी पहुंच गए कबीर जी के पास। तो परमेश्वर ने से प्रार्थना की, प्रभु हम बहुत दुखी हैं। परमात्मा बोले भाई नाम भक्ति करो, जब बात बनेगी। कहाँ जी, जो आप कहोगे कर लेंगे। अब परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया, उनका कोढ़ ठीक हो गया आशीर्वाद से, और कहा भाई तुम आया करियो सत्संग, 1 महीने में 1 बार तो जरूर मेरे पास आना बेटा। अब वो स्वस्थ हो गए, फिर क्या क्यों आओ थे, नहीं आए, जाते रहे, स्वस्थ हो गए, फिर तो बकवाद भाव प्राणी को। तो परमात्मा कहते हैं कि सुख तो मैं 1 बार दे दूंगा, पर यू काल तो मैं फिर ले जाएगा अपने पाले में, अपने अखाड़े में। तो इसलिए थोड़ा बहुत कष्ट भी आपको बना रहे अब इस, क्योंकि अब ये ऑपरेशन प्रारंभ हो गया आपके जन्म मरण के रोग काटने का, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप यहाँ आए हो। और अब आपको कैसे पूर्ण मोक्ष होगा ये परमात्मा ने देखना है, आपकी नहीं चलेगी। तो क्या करेगा प्रभु, 1-2 सुख 1-2 दुख तो आपके ऐसे निवारण कर देगा कि आप सोचने पर विवश हो जाओगे, सचमुच यहाँ कुछ ना कुछ है। लेकिन हम भ्रमित ज्यादा हैं, हम डरे हुए ज्यादा हैं, कहीं उन पूजाओं को त्याग दें, हमें हानि हो जाए। उन पूजाओं के करते करते थोड़ी दुर्गति हो रही, और उन्हीं से फिर घबराते हो। उनको कति त्यागना होगा, पूर्ण रूप से छोड़ना होगा। क्यों? जैसे हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस डॉक्टर के पास जाओगे तो उसी की टेबलेट्स, उसी का ट्रीटमेंट चलेगा, अन्य टेबलेट नहीं खानी, वो त्याग देनी पड़ेंगी, चाहे आपके पास बैलेंस पड़ी हो, उनको फेंक देना चाहिए। कोई ये कहे कि आपका भी नाम ले लेंगे हम, वो देवी देवता और वो माता धोके जावांगे, वो श्राद्ध भी निकाल लेंगे, नहीं। श्राद्ध आदि निकालना पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में मना किया है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, श्राद्ध काटेंगे, पितर पूजेंगे वो पितर बनेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे देवताओं के पास जाएंगे, और मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो हम क्यों करें ऐसी शास्त्र विरुद्ध साधना? तो इस प्रकार आपने वो सब त्यागनी होगी। तो जैसे आपको 1-2 सुख ऐसा मिलेगा कि आप बहुत ही महसूस करोगे कि सचमुच बहुत दया होगी, और फिर आपको विधि बताई जाएगी कि अपने पैरों पर खड़े हो। अब ये सुख ये दुख दूर तो हो जाएंगे, पर आगे कष्ट आपके ऊपर कितने भयंकर होंगे अगले जन्मों में, वो आपको याद नहीं, प्रभु को पता है। तो इसलिए परमेश्वर अपने हिसाब से आपके दुखों का निवारण करेगा। आपको मैं बार बार कहता हूं ये दास के हमारा नाम लेने से पहले पूरा ज्ञान समझो। हमारे परमेश्वर कबीर जी का उद्देश्य है आपको काल के जाल से निकालना, और आप भी इसी उद्देश्य से यहाँ आते हो। तो आप हमारे अनुयायी हो, और केवल आप धन प्राप्ति करने, पुत्र प्राप्ति करने या कोई और छोटे मोटे कष्ट निवारण करने तक सीमित है आपकी बुद्धि, तो फिर आप यहाँ के अनुयायी नहीं हो। ठीक है, जैसा करोगे वैसा फल आपको परमात्मा अवश्य देगा। जब हमने जन्म और मृत्यु का रोग कटवाना है, ये परमात्मा का
ऑपरेशन थिएटर है, परमात्मा का हॉस्पिटल है। अब तो जैसे मरीज जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है रोगी, तो फिर डॉक्टर ने देखना उसको कितनी ग्लूकोज चढ़ानी है, कब ऑपरेशन करना है या कितना क्या करना है, तो मरीज की नहीं चलेगी वहां। तो यहाँ आप मरीज हो, रोगी हो, कौन से रोग के? जन्म और मृत्यु के। और ये दास उस परम पिता का डॉक्टर है, परम पिता के इस हॉस्पिटल का। अब जो भी आपके साथ जो भी दुख निवारण करना होगा वो होगा, और अभी नहीं करना है उसको नहीं करेंगे। जैसे आपके पेट में दर्द है और उधर से कोई ऐसा चोट लगी है कि खून निकल रहा है, तो डॉक्टर उस पेट के दर्द में पाछे देखेगा, पहले वो ब्लड बंद करेगा, ऑपरेशन उसका करेगा, और फिर बाद में चाहे रोगी क्या करें जाओ उसको बाद में देखेगा। तो ऐसे ही आप यहाँ आओगे, आपने तो अपना एक कष्ट दिखा है, और परमेश्वर ने आपके जीवन में आने वाले समय में कहाँ आपकी कहीं मृत्यु ना कर दे, युकाल आपसे ऐसे पुण्य करवाएगा, ऐसे आपसे विधि करके उस पुण्य को वहां अड़ावेगा जा करके जहां तेरी मृत्यु होनी हो। और आपको और कष्ट जिसको आप भारी कष्ट मान रहे हो वो हो सकता है कुछ दिन लेट आपके ठीक करेगा, देर से करेगा। ये हमने नहीं पता, परमेश्वर कबीर जी को ज्ञान है। तो वो जो भी ऑपरेशन कर रहा है, आपका कोई कष्ट निवारण नहीं हो रहा है, हो सकता परमात्मा आपके, और आप पुण्य भी कर रहे हो, दान भी कर रहे हो, पाठ भी करवा रहे हो और भक्ति भी कर रहे हो, और फिर भी वो कष्ट आपका निवारण नहीं हो रहा, तो परमात्मा आप कुछ तो अपनी तो कोटे से कर ही रहा है, लेकिन आपके भी पुण्य और भक्ति को वहां अड़ाएगा जहां आपका जीवन खत्म होना हो, जिसका ऐसे कोई निकट और ज्यादा भयंकर चोट लगनी हो, यानी मृत्यु ही प्राप्त होनी हो, उसको टालने के लिए जिन दुखों को आप दुख मान रहे हो उसको अभी निवारण नहीं करेगा, क्योंकि आपको जीवन दान देगा प्रभु। जीवन, अगर आपका जीवन ही इतना है रह गया और आपने भक्ति ठीक से की नहीं, नाम नूम तोड़ दिया, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर क्या मिला? कुछ भी ना मिला। तो इसलिए परमात्मा जो करेगा वो सही करेगा। अब क्या बताते हैं? सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर हमें संकेत करते हैं कि ऐसे विचार बनाओ कि परमात्मा ऐसा सुख भी ना दिए जिसका आपकी याद भूल जा, आपकी शरण छूट जा। इसे सुख का आग लगे, पत्थर पड़ो इसे सुख के माथे पे, और वो दुख बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे, ऐसा दुख भी देकर रखियो ताकि तेरी याद बनी रहे। तो पुण्यात्मा, हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं, और ये परमात्मा वो है, कबीर परमेश्वर वो परमात्मा है, इसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। केवल एक ही प्रभु है जो सर्वशक्तिमान है और सक्षम है, जो अंगारी यानी पापों का नाशक है, बंभारी जो बंधनों का शत्रु है, बंधन छुड़वाता है, बंधन से छुड़वाता, बंदी छोड़े। एक समय एक सर्वानंद नाम के एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण माने जाते थे, महर्षि कहलाते थे, महर्षि सर्वानंद। और वो इतने, सर्वानंद जी ने वेदों को, गीता जी को, पुराणों को घोट रखा था, उसका इतना अध्ययन कर रखा था कि वो अन्य जो ब्राह्मणों के साथ, ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ करते थे तो उनको पृष्ठ नंबर याद थे, वो तुरंत बता देता था। और एक बैल के ऊपर, बैल की कमर पे एक बड़ा सा थैला, जैसे गधे का थैला होता है, गधे के ऊपर रखते हैं, ऐसा एक थैला बनवा रखा था दोनों तरफ,
उसमें सारे सदग्रंथों, वेदों को, गीता जी को, पुराण 18 पुराणों को और सबको साथ रखता था। महाभारत को जहां भी शास्त्रार्थ होता था, कोई कहता था ऐसा नहीं है, तो तुरंत निकाल कर दिखा देता था। और वो इसी आधार से उसने सभी ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था और बड़ा बोलबाला था उसका। उस सर्वानंद की माता जी का नाम शारदा रानी था। वो पंडितानी थी, शारदा पंडितानी, यानी जाति से पंडितानी। उसको बहुत भयंकर पीड़ा थी, ऐसी परेशानी थी, ऐसा दुख था उसके शरीर में कि न खाया पिया जा रहा था, सारे शरीर में पीड़ा रहती थी। वैद्यों से इलाज करवा लिया, कोई लाभ नहीं हुआ, और अन्य गुरुओं से, संतों से, ब्राह्मणों से भी जंतर मंतर करवा लिए, कोई लाभ नहीं हुआ। सभी ऋषियों ने, गुरुओं ने पहले तो बताया कि आप ऐसे मंत्र कीजिए, ऐसे जाप कीजिए, इतना दान कीजिए, सब कुछ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। तो अंत में उन्होंने यही कह दिया कि ये शारदा जी, ये जो दुख है तेरे प्रारब्ध में लिखा है, और प्रारब्ध में लिखे हुए जो पाप कर्म दंड है वो भोगने से ही पूरा होगा, भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अब शारदा रानी बहुत वीक हो गई थी, कमजोर हो गई थी और पीड़ा से व्याकुल थी, रोती रहती थी और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रही थी कि कब मृत्यु हो और इस दुख से पीछा छूटे, यो पाप मेरा समाप्त हो। परमेश्वर कबीर जी का एक ब्राह्मण शिष्य था, आज से 600 वर्ष पहले, 550 पौने 600 वर्ष पूर्व ये छुआछूत चरम सीमा पर थी। एक ब्राह्मण बहुत ही दुखी था, उसके 2 पुत्र 2 पुत्रियां थी, पत्नी थी, सभी को तकलीफ थी, सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त थे, कोई मानसिक परेशानी थी, किसी को और कई प्रकार के दुख थे। उनके ट्रीटमेंट इलाज में वो कतिक निर्धन हो गया था। रिश्तेदार ब्राह्मणों ने भी उससे मुख मोड़ लिया था कि ये तो पैसे मांगने आता है। तो इस प्रकार से वो अति दुखी था। एक दिन उसको पता चला कि यहाँ एक जुलाहा जाति में कबीर नाम का एक भक्त संत है, क्योंकि परमेश्वर को हम भगत मान्या करते, जैसा भी किसी ने सुनाया। तो उससे पता चला कि वो उनके आशीर्वाद से दुख भी दूर हो जाते हैं और वित्तीय हालत भी ठीक हो जाती है। अब मरता क्या नहीं करता, एक तरफ तो ब्राह्मण, फिर उसने सारे परिवार के ऊपर कैर टूटा देखा भाई, फिर उसने लोक लाज त्याग दी और कबीर परमेश्वर के चरणों में जाके समर्पण किया, सारी दुख बताया कि प्रभु मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, लेकिन आज मैं आपका दास बनकर आया हूँ, मैं महादुखी प्राणी हूँ, अब आप अंतिम स्थान हो मेरे, यदि आपसे मुझे राहत नहीं मिली तो मैं पूरे परिवार समेत विष खाकर मरूंगा और कोई विकल्प मेरे पास नहीं रहा। तो परमेश्वर ने कहा, परमात्मा कहते हैं, इस देही को देवा लोचे तू नर क्यों उकलाता है। इस मनुष्य शरीर को तो देवता लोग भी तड़फ रहे हैं, लोच रहे हैं, और तू क्यों उकला गया इस मनुष्य शरीर से, तू क्यों छिक लिया, क्यों इसे जो है दुखी हो गया। इस देही को तो देवता लोग भी वहां, क्योंकि यहाँ जैसी जिसने साधना की और फिर जब वो साधना पूरी होकर के जहां उसको पद पोस्ट मिल जाता स्वर्ग में, वहां रोता है जाके,
उसको वहां जाकर पता होता है कि मैंने तो देव पद प्राप्त कर लिया और ये देव पद मेरा एंड होगा, समाप्त होगा, या पूंजी खत्म होगी, फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। वहां जाकर इनको पता चलता है कि वेदों और गीता में लिखा है कोई तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए, उससे तो ज्ञान प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहिए था। तो वो देवता लोग भी तरसते हैं इस मनुष्य शरीर को, हे परमात्मा अब का मनुष्य शरीर मिला है, पूरे संत की शरण ग्रहण करूं और मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इस देही को देवालोचन तो नर क्यों उकड़ाता। तो परमात्मा ने कहा कि नालायक तू अपने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद करना क्यों चाहता है, क्यों तू सुसाइड करना चाहता है। इसको देवता लोग भी तरसते हैं, तू भक्ति कर और देख प्रभु परमेश्वर आपको कैसे लाभ देता है। परमेश्वर कबीर जी ने उपदेश देने से पहले बताया, बेटा बात सुन ले, तो ब्राह्मण और मैं दानक, नाम लेने से पहले तू कुछ भी सोच ले मेरे बारे में, अच्छा बूंदा गंदा गुंडा। नाम लेने के बाद लोगों के कहने से तेरे मन में ये विक्षेप आ गया कि हमारे गुरुजी सचमुच तो दुल्हा है और मैं ब्राह्मण हूं, तो तुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, वो दुखी संसार में आ गए यम के पंध। तब वो क्योंकि वो तो कति अंत आ रहा था, तब उसने जात ना दिखती, जो आदमी के साथ ऐसी बूंदी बन जाती है। ये तो नखरे जब भाव है, जब हम सुख का सांस ले रहे हैं तब ये बकवाद बाती है। पर हाथ जोड़ के करबद्ध होकर कहने लगा, परमात्मा आप मेरे पिता, मैं आपका बच्चा, बाढ़ में जाओ जात और पात, बाढ़ में जाओ संसार। उस संसार ने मुझे क्या दे दिया, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए परमात्मा, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं रहा मृत्यु के अतिरिक्त। तब परमेश्वर ने देखा कि अब या ठीक ठिकाना आ गया, ये उसको उपदेश दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। तुरंत ही बच्चे स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे एक आध बच्चा थोड़ा लेट स्वस्थ हुआ, ताकि परमात्मा चाहता है कि ये कहीं एकदम डीना पाक जा सारे सुख दे दूं, फिर वह बकवाद बाव इस प्राणी को। धीरे धीरे उसको 1, 2, 3 साल के अंदर पूर्ण लाभ हो गया और प्रत्येक काम में बरकत होने लगी। ऐसे ही बहुत सारे भक्तजन श्रद्धालु परमात्मा के चरणों में आ चुके थे और उन श्रद्धालुओं को बहुत सुख हो चुका था। एक उस शारदा की मित्र सखी परमेश्वर कबीर जी की शिष्या बहुत दुखी रहा करती थी, क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक प्राणी पर कष्ट है। जब तक ये कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आता सभी दुखी है। कोई आज सुखी है तो कल ना जाने के बिजली गिर जा। परमात्मा की आड़ बिना, परमेश्वर की शरण बिना ये जीव कति सुखी नहीं रह सकता। तो उसको बड़ा सहारा मिला परमात्मा की कृपा से, कबीर जी की कृपा से। वो बहन बहुत सुखी होगी, घर में भी सुख, परिवार में भी आनंद, जो दुख थे वह सब दूर हो गए। तो वो सहेली उस शारदा के पास गई, उधरती उससे मिलने, कुशलक्षेम पूछने के लिए। उसकी ऐसी सतीथि देखकर उस परमेश्वर की शिष्या ने पूछा कि हे शारदा, आपको क्या तकलीफ है। तब शारदा ने बताया, बहन के बताऊं, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं, कद मेरी मृत्यु हो और मेरा कष्ट मिटे। तो सहेली ने पूछा कि कहीं आपने कोई ट्रीटमेंट, इलाज नहीं करवाया, उपचार नहीं करवाया इसका? कि उपचार करवा लिया और सभी संत पंथों महंतों के पास भी मैंने प्रार्थना कर ली, सारे जंतर मंत्र जो उन्होंने बताया मैं सब कर चुकी हूँ, परंतु मुझे लाभ कति नहीं। सबने यही कह दिया कि तेरे प्रारब्ध का कर्म है, तुझे भोगना ही पड़ेगा। तो बहन, मैं तो अपने पाप ने भोग रही हूँ। कबीर परमेश्वर की शिष्या ने कहा कि बहन, तेरा ये दुख दूर हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। आप हमारे गुरुदेव से एक बार उपदेश लेकर देखो, उनकी शरण ग्रहण करो। शारदा बोली, बहन मैं इन संतों से के पास सब जा चुकी हूँ, अब कौन ऐसा संत रह रहा है? ऐसा कौन सा संत शेष रह गया जो मेरे दुख न दूर कर दे?
अब उसकी सखी ने, परमेश्वर कबीर जी की शिष्या ने बताया कि मेरे साथ आपसे भी भयंकर दुख था मेरे ऊपर, और भी बहुत सी परेशानियां थी, मैं अपने गुरुदेव से उपदेश लेकर के कति सुखी होगी। यही सती थी मेरी थी जो आज आपकी है। तो फिर उसको कुछ आशा सी लगी शारदा को, तो पूछा कि कौन है आपके गुरुजी, मैं देख लेती हूँ एक बार उपदेश लेकर के। तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी कबीर जी हैं। कबीर जी हैं, कहाँ रहते हैं? शारदा ने पूछा। परमेश्वर की शिष्या ने बताया कि वो जुलाहा कॉलोनी में रहते हैं। जुलाहा कॉलोनी में क्या जाति है उनकी? अब जाति जुलाहा कॉलोनी में तो जुलाहे होंगे, और जाति कौन से वहां पर ब्राह्मण होंगे जुलाहा की कॉलोनी में। तो उस शिष्या ने बताया कि वो जुलाहे हैं, जुलाहा जाति में है। तो आप बोलिए तेरा तो जो है ना दिमाग खराब हो गया, हम ब्राह्मण और वो एक दानक, फूटे भाग तेरे, उसका नाम लेंगे? हम तो जगत के गुरु हैं, हम तो सबके पूज्य हैं, और मैं उस दानक के चरण छूंगी। मेरे आगे फिर से जिक्र मत करना। अब उस शिष्या ने कहा, शारदा आज तो ब्राह्मणी है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान बच्चे बच्चे में समाया हुआ था। जो उनके शिष्या थी, उसने बताया कि आज आप ब्राह्मणी हो और आपकी मृत्यु होगी, कल आप दानकों का जन्म नहीं ले सकती। क्या गारंटी है कि ब्राह्मण का जन्म लेंगे? ऐसा नहीं है विधान मालिका। पशु पक्षी की योनियों में भी जा सकती है। अब इतना तो ज्ञान था उसको, पर पत्थर पड़ जाए बुद्धि पे, यो मान बढ़ाई, ईर्षा, जाति का अभिमान, कोई राजपद का अभिमान, ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो शारदा कहने लगी, हाँ ये तो बात तेरी है भी, पुनर्जन्म तो कहीं भी हो सकता है, फिर क्यों कर्म बिगाड़ा अपने? इस तेरे ब्राह्मण समाज ने तुझे क्या दे दिया? तू भुगतन लाग जड़ पड़ी पड़ी, और वहां जाते ठीक होगी, मैं गारंटी लेती हूँ। तो शारदा कहने लगी, ना कोई नहीं बात बने, शर्म आओगी, हमने क्या कहेगा संसार, क्या कहेगी ये ब्राह्मण समाज में जाति से घेर देंगे, न्यू कर देंगे। अब वह तो चली गई, वे ठीक है, जैसे तेरी इच्छा हो ऐसे कर ले। कुछ दिनों के बाद वही ब्राह्मण जो कबीर परमेश्वर जी का शिष्य हुआ था और सर्व दुखों से उसका छुटकारा हो गया और 2 पैसे घर पर भी हो गए, वो भी उनका नाती पड़ा था, शारदा का दूर का नाती था। और शारदा उसके दुख से परिचित थी कि वो बहुत दुखी है, इतना उसको ज्ञान था, लेकिन वो सुखी हो चुका था ये पता नहीं था। तो परमात्मा कबीर जी कहते, 100 साल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वह प्यारी आत्मा थी शारदा जी, वो ब्राह्मणी कबीर परमेश्वर की किसी पहले वाले जन्मों में परमेश्वर की शरण में रही थी। अब काल ने तो हमें दुखी कर रखा है, भ्रमित कर रखा है। मैं ऊंची जाति का, यो छोटी जाति का, यो उस मजहब का, यो उस धर्म का, हमारा धर्म बढ़िया है, उनका धर्म अच्छा नहीं है। अरे धर्म तो सारे अच्छे हैं, उनमें धार्मिकता है। तो जिनमें धार्मिकता नहीं वो धर्म किसा? जो शराब पीवे, बकरे खावे, मांस खावे, सल्फा पीवे, यार मानस को मानस मार दे, एक धर्म का अपने धर्म वाले न मारने लग रहा, तो वो धार्मिकता है नहीं तो धर्म किसा? धर्म तो एक ही है, वो नाम चाहे उसके कितने धर ले। धार्मिकता है तो धर्म है, यथार्थ भक्ति है तो वो मोक्ष का मार्ग है, अन्यथा नहीं है। वो ब्राह्मण वैसे ही प्रेरित हुआ कि यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, तो परमात्मा के चरणों में आया हूँ, रिश्तेदार को भी मिल के आता हूँ। वो वहां चले गए, वहां जाकर देखा तो शारदा का बुरा हाल। सारी कुशल क्षेम पूछी तो शारदा ने कहा कि मेरा तो कोई जीवन नहीं, नरक भोग रही हूँ जीते जी। तो हमारे बच्चे, परमात्मा के बच्चों को तो कोई दुखी दिखाई देता, ये प्रार्थना होती है कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो, उपदेश ले लो। उस ब्राह्मण ने शारदा से कहा कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, आप ठीक हो जाओगी। अब शारदा ने सोचा ये तो ब्राह्मण है, जरूर अवश्य कोई ब्राह्मण से ही उपदेश प्राप्त होगा।
तो उसने शारदा ने पहले तो कहा कि मैंने बहुत संतों से जो है ना नाम आदि लेकर उनकी क्रिया करके देख ली, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सबने कह रखा कि तेरे प्रारब्ध का भोग है, ये पाप कर्म तने भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। तो उनके रिश्तेदार जो कबीर परमात्मा का शिष्य था, उसने कहा कि शारदा मैं कितना दुखी था आपको पता है? कहा जी खूब पता है मेरे को, बस मेरे दुख को अब भी याद करता हूं तो अभी मेरा कलेजा कांप जाता है, और आप उपदेश ले लो, आपका भला हो जाएगा। मैं आपके परमार्थ आपके जो ना भले के लिए कह रहा हूं। कहने लगी फिर कौन है आपका गुरुदेव? आप कहते हो तो मैं उनसे भी उपदेश लेकर देख लेती हूँ। कहाँ रहते हैं? कि आप ही की नगरी में, काशी में। कहाँ रहते हैं? कि जुलाहों की कॉलोनी में। क्या वो कबीर है? उसका रिश्तेदार बोला हाँ वही, वो कबीर जी है। कहने लगी कि तू ब्राह्मण होकर एक जुलाहे का उपदेश ले रहा, दानक के पैर पकड़े, इतना शर्म नहीं आती, और मुझे भी प्रेरित कर रहा है। हम ब्राह्मण, वो दानक जुलाहा। अब वो परमात्मा का जो शिष्य था वो कहने लगा शारदा एक बात बता भगतनी, मैं कितना दुखी था, मेरे जितना दुखी संसार में कोई नहीं था, और मैंने आत्महत्या करने की सोच ली थी सपरिवार। एक ऐसे ही परमात्मा के भगत ने आकर मुझे बताया कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो। मुझे भी ऐसे धक्का सा लगा था कि मैं ब्राह्मण नकली और एक दानक के पैर पकड़ूंगा। फिर उस भगत ने बताया कि भगवान, आप मानते हो परमात्मा किसी भी रूप में कहीं भी आ सकता है?